तो हम बात कर रहे थे बौद्ध साहित्य की। और बौद्ध साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, पाली साहित्य और संस्कृत साहित्य। पाली साहित्य हीनयान समर्थकों के द्वारा लिखित है और जो संस्कृत साहित्य है वो महायान समर्थकों के द्वारा लिखित है। तो हम बात करते हैं पाली साहित्य की। पाली साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं, जो साहित्य है, वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब ये होता है, पिटक यानी होता है बास्केट यानी टोकरी, जिसमें हम कुछ सामान रख सकते हैं। और ये साहित्य क्योंकि जो ताड़ के पत्ते होते थे उसमें लिखा जाता था और उसके बाद इन जो टोकरियां होती थी इसमें रख दिया जाता था, एक तरह से सेव कर दिया जाता था, इसीलिए इसको त्रिपिटक कहते हैं। अब त्रिपिटक के अंतर्गत इसके 3 भाग हैं, या इसमें कह सकते हैं 3 पुस्तकें हैं। तो उन 3 पुस्तकों का नाम इस तरह से है। सबसे पहला है सुत्त पिटक, उसके बाद है विनय पिटक और उसके बाद है अभिधम्म पिटक। जो सुत्त पिटक है उसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के लिए, बौद्ध संघ में बने रहने के लिए जो नियम कायदे कानून होते हैं वो हैं। और अभिधम्म पिटक में जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसकी दार्शनिक व्याख्या है। तो सुत्त पिटक में टीचिंग्स हैं, विनय पिटक में रूल्स रेगुलेशन है और अभिधम्म पिटक में फिलोसफिकल पार्ट है। अब बात करते हैं सुत्त पिटक की। तो सुत्त पिटक में आपको सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि इसमें है क्या, टीचिंग्स हैं, बुद्धा की टीचिंग्स हैं। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि तीनों पिटक में ये सबसे बड़ा है, सुत्त पिटक है सबसे बड़ा। और तीसरी बात ये कि ये प्रोज और पोएट्रिक दोनों ही स्टाइल में लिखा गया है, यानी गद्य और पद्य दोनों ही शैली में लिखा गया है। फिर इसके भी 5 हिस्से हैं, इसके भी 5 हिस्से हैं। 5 में से जो पहला हिस्सा है वो है दीर्घ निकाय, यानी हिंदी में इसको कहा जाए तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ निकाय। दूसरा है मध्यम निकाय, तो इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो कह सकते हैं मध्यम निकाय। फिर उसके बाद है अगला संयुक्त निकाय, तो हिंदी में भी इसको संयुक्त ही कहेंगे। फिर उसके बाद है अगला अंगुत्तर निकाय और उसके बाद आखिरी है खुद्दक निकाय। 5 हो गए टोटल इस तरह से। तो इन 5 में से हम पहले बात करते हैं दीर्घ निकाय की। तो दीर्घ निकाय में काफ़ी सारी बातें हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैंने दे रखी हैं। जैसे कि इसमें पहली बात आपको ये जान लेनी चाहिए कि इसमें बाकी की जो मत संप्रदाय हैं, अदर रिलीजन्स हैं, उन डॉक्ट्रिन्स को तो क्या किया गया है, रिफ्यूट किया गया है, उनका खंडन किया गया है। और जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उनका मंडन किया गया है, उनको सपोर्ट किया गया है। अगली बात, इसमें भगवान बुद्ध का जो अंतिम उपदेश था वो वर्णित है और उनकी मृत्यु और अंत्येष्टि संस्कार की जो घटनाएं हैं वो इसमें वर्णित हैं। फिर इसके बाद इसका सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो है महापरिनिर्वाण सूत्र। सूत्रों में जैसे वेदों में श्लोक हुआ करते थे तो इसमें क्या है, सूत्र हैं। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है, महापरिनिर्वाण। तो पहली बात हमने इसमें क्या आप समझी, पहली बात हमने समझी कि बाकी मत सिद्धांत का खंडन है। दूसरी बात हमने क्या समझी कि भगवान बुद्ध के अंतिम समय के उपदेश और उनकी मृत्यु का इसमें वर्णन है। और तीसरी बात हमने क्या समझी, तीसरी बात हमने समझी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सूत्र है वो है महापरिनिर्वाण सूत्र। तो 3 बातें हमें दीर्घ निकाय के बारे में पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं मध्यम निकाय की, यानी मध्यम निकाय जिसको कहा जा सकता है। इसमें भगवान बुद्ध को सामान्य इंसान और एक दैवीय सुपरनेचुरल पावर दोनों के रूप में ही वर्णित किया गया है। इसमें कुछ जगहों पर भगवान बुद्ध की बात एक सामान्य इंसान जैसे की गई है और कुछ जगह उनकी बात एक सुपरनेचुरल पावर के तौर पे की गई है। तो ये हो गई बात, यानी कि दैव रूप में वर्णित किया है अलौकिक शक्ति के साथ, तो कहीं साधारण मनुष्य के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो ये हो गई बात किसकी, मध्यम निकाय की। अब बात करते हैं संयुक्त निकाय। तो संयुक्त निकाय के भी काफ़ी हिस्से हैं। इसमें कुछ हिस्सों में भगवान बुद्ध और उनके शिष्य के साधना मार्ग में चलने और साधना मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से जीतने का वर्णन आता है। किसका वर्णन आता है, विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड यानी कि भगवान बुद्ध और उनके जो डिसाइपल्स हैं उनकी विक्ट्री। और विक्ट्री किस पे,
तो जब साधना मार्ग पे चलते हैं तो जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनके ऊपर विजय। अब इसमें एक प्रकरण आता है जिसमें यह बताया गया है कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसमें से मारा की बात आती है। एक शब्द है या एक कहना चाहिए कि एक शक्ति है मारा, या केवल मार भी लिखा रहता है मार। तो आप इसको क्या मान सकते हैं? इसको मान लीजिए कि जब भी कोई साधना के पथ पे बढ़ता है तो नकारात्मक शक्तियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मार या मारा। तो इस संयुक्त निकाय में ये भी वर्णन है कि भगवान बुद्ध के इनलाइटेंड हो जाने के बाद भी कई बार मारा ये कोशिश करता है कि भगवान बुद्ध को विचलित किया जा सके। तो ये एक बात यहाँ दी हुई है। इसके साथ साथ संयुक्त निकाय में केवल यही वर्णन नहीं है, और भी वर्णन है। जैसे कि उस समय के राजा जो थे प्रसेनजीत और अजातशत्रु, तो इनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसका भी वर्णन है। और भी काफ़ी सारे बातें इसमें दी हुई हैं, लेकिन उसमें से हमने दो बातें यहाँ समझी। पहली बात मारा के बारे में इसमें वर्णन है, और दूसरी बात उस समय के जो तत्कालीन शासक थे उनके बीच में युद्ध का भी वर्णन इसमें है। तो ये तो बात हो गई संयुक्त निकाय की। इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर बुक्स में ये सभी पॉइंट्स दिए हों। तो पहले शुरुआती चरण में आपको इनके बस नाम पता होने चाहिए। देखिए ये लाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ये जो मैंने तीन बातें बताई, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इसमें क्या है विषय, ये तो बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब इसके बाद सुत्त पिटक के भी जो भाग हैं उन भागों को पहले चरण में तो पहले नाम ही याद हो जाए, 5 हिस्से कौन से हैं, फिर धीरे धीरे करके उनके अंतर क्या विषय हैं उनको भी हम देख लेंगे। अब बात करते हैं अंगुत्तर निकाय की। तो इन पांचों में अंगुत्तर निकाय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अंगुत्तर निकाय जो है इसमें अंगुत्तर निकाय जो है, अंगुत्तर निकाय में महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि उस समय जो 16 महाजनपद थे, उस समय के जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों का इसमें वर्णन आता है। जो 16 महाजनपद थे उनका इसमें वर्णन आता है। तो ये एक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात हो गई। फिर इसके बाद तो ये आपको एक पॉइंट इसमें याद रखना है, एक पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन आता है। फिर इसके बाद आखिरी जो निकाय है वो है खुद्दक निकाय। आखिरी जो निकाय है वो क्या है? खुद्दक निकाय। तो ये जो खुद्दक निकाय है ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जातक कथाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जातक कथाएं। तो जातक कथाएं आपने सुनी होंगी। ये बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियां हैं। ये बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित नैतिक शिक्षा, मोरल टीचिंग देने वाली ये कहानियां हैं। तो इनकी संख्या कितनी है इसके बारे में अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग बातें आती हैं, लेकिन इसमें मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि लगभग 500 कहानियां हैं। लगभग 500 कहानियां, 550 या 500 इसके बीच में इनकी संख्या है। फिर अब बात करते हैं विनय पिटक की। तो विनय पिटक में जैसे कि हमने पहली बात की कि इसमें क्या दिया हुआ है? रूल्स दिए हुए हैं। किसके रूल्स दिए हुए हैं? संघ। संघ क्या है? जो बौद्ध धर्म के समर्थक हैं, जो भिक्षु बन चुके हैं, उनका समूह है, और उसमें जो मोंक्स रहते हैं, तो यानी संघ में बने रहने के लिए, और जो उसमें भिक्षु होते हैं उनके यहाँ रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं। अब इसे भी कुछ भागों में बांटा गया है, विनय पिटक को भी। जैसे इसका एक हिस्सा है पतिमोक्ष। एक क्या है? पतिमोक्ष। इसी तरह से एक हिस्सा है सुत्त विभाग। फिर इसका एक हिस्सा है खंदक, एक हिस्सा है खंदक, और एक हिस्सा है परिवार। फिर से एक बार देख लेते हैं ना। हमने क्या कहा?
विनय पिटक के भी कुछ हिस्से हैं। तो विनय पिटक में एक हिस्सा हो गया पतिमुख, फिर इसके बाद अगला हो गया सुत्त विभंग, फिर अगला हो गया खंदक, फिर अगला हो गया परिवार। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या बातें बताई गई हैं। तो जो पहला भाग है पतिमोक्ष, पतिमोक्ष में प्रायश्चित की बात बताई गई है कि यदि कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए कैसा प्रायश्चित करना चाहिए, इसका वर्णन आता है इस भाग में। पतिमोक्ष जो विभाग है उसमें क्या आता है, उसमें प्रायश्चित की बात की गई है कि यदि कुछ रूल्स टूट जाए तो फिर किस प्रकार से प्रायश्चित किया जाए। फिर इसके बाद सुत्त विभंग, सुत्त विभंग का शाब्दिक अर्थ होता है सूत्रों पर टीका। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सूत्रों पर टीका, यानी कमेंट्री ऑन द सूत्रास। और इसके दो हिस्से हैं, एक है महाविभंग और एक है भिक्षुणी विभंग। तो जो मेल जो साधु हुआ करते थे उनके लिए है महाविभंग, और जो फीमेल साधु हुआ करती थी उनके लिए भिक्षुणी विभंग। यानी कि भिक्षुओं के लिए महाविभंग है और भिक्षुणियों के लिए भिक्षुणी विभंग है। तो ये हो गई बात सुत्त विभंग की। फिर इसके बाद बात करें खंदक की। तो खंदक जो है, खंदक में मठ या संघ के निवासियों के जीवन के संदर्भ में कुछ विधि निषेधों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसमें क्या वर्णन किया गया है, इसमें क्या क्या उसमें उनको रोक टोक है, जो वहाँ के साधु रहते हैं, जो निवासी हैं, जो मठ या संघ में रह रहे हैं। इसके भी फिर दो भाग हैं, महावग्ग और चुल्वग्ग, महावग्ग और चुल्वग्ग। तो कुल मिला के ये खंदक निकाय की बात हो गई। अब परिवार, तो परिवार में क्या है, ये अंतिम हिस्सा है विनय पिटक का, और ये प्रश्न और उत्तर की स्टाइल में लिखा गया है। इसका जो क्रम है वो किस प्रकार का है, प्रश्न उत्तर क्रम का है। तो इतनी बात हो गई किसके बारे में, विनय पिटक के बारे में। अब हम बात करते हैं अभिधम्म पिटक। तो एक बार थोड़ा कंपाइल करते हैं कि विनय पिटक में हमने क्या पढ़ा। विनय पिटक में जो बात आपको जाननी चाहिए, जो बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए, वो क्या है, इसमें रूल रेगुलेशन है। ये तो हो गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर थोड़ा और अंदर अगर जाना हो तो ये देख लेते हैं कि इसके कितने हिस्से हैं। तो जैसे पतिमोक्ष हो गया एक हिस्सा जिसमें प्रायश्चित है, सुत्त विभंग दूसरा हिस्सा जिसमें कि जो भिक्षुणी हैं और जो भिक्षुक हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए रूल रेगुलेशन बताया गया है। फिर अगला है खंदक निकाय। तो खंदक निकाय में क्या है, खंदक निकाय में भी जो भिक्षुणी हैं और जो भिक्षुक हैं उनके जीवन के संबंधित जो विधि निषेध है वो इसमें वर्णित है। फिर परिवार में क्या है, परिवार में प्रश्न उत्तर के क्रम में बातें दी हुई हैं। तो ये तो बात हो गई विनय पिटक की। अब बात करते हैं अभिधम्म पिटक की। तो जो अभिधम्म पिटक है, जो अभिधम्म पिटक है, इसमें जो बात हमने बताई कि भाई इसका मूल विषय क्या है, इसमें दार्शनिक व्याख्या है, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है। यानी कि सुत्त पिटक में ही जो उपदेश दिए गए हैं उन्हीं का एक तरह से इंटरप्रिटेशन है, उसी की क्या है, व्याख्या है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो अभिधम्म पिटक है इसका कंपाइलेशन, इसका संकलन किसने किया था, मोगलिपुत्र तिस्स। किसने किया था, मोगलिपुत्र तिस्स। और किस दौरान किया था, तो देखिए भगवान बुद्ध के जाने के बाद जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके समर्थक थे, वो समय समय पर किसी स्थान पर एकत्रित हुआ करते थे और कोई राजा इस ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर किया करता था। और उस दौरान कोई न कोई बौद्ध जो भिक्षु होता था उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाता था। तो इस तरीके से चार महत्वपूर्ण शुरुआत के जो इनकी मीटिंग्स हुई थी उनको कहा जाता है बुद्धिस्ट काउंसिल। उसे क्या कहा जाता है, बौद्ध संगीति। तो तीसरी जो बौद्ध संगीति थी, कौन सी, तीसरी, उस दौरान ऐसा कहा जाता है कि जो मोगलिपुत्र तिस्स हैं, अब ये तिस्स, इनके बारे में कहा जाता है कि ये अशोक के सबसे छोटे भाई थे। तो अशोक जब
राजा बनने के लिए अपने भाइयों की हत्या कर रहा था या उसके भाइयों के साथ युद्ध चल रहे थे, तो उस दौरान तिस्सा जो था इसका कोई राजकार्य में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से इसको छोड़ दिया था उसने। बाद में यही जो तिस्य है, मोगलपुत्र तिस्य, ये आगे चल करके क्या बन जाते हैं, बड़े बौद्ध दार्शनिक बन जाते हैं। फिर बाद में जा करके अशोक इनसे शिक्षा भी ग्रहण करता है। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही इस अभिधम्म पिटक को शायद संकलित किया था। अब ये जो हमने अब तक पाली के टेक्स्ट देख लिए, इसमें अभिधम्म पिटक में इसके अलावा अभिधम्म पिटक के अंतर्गत इसमें 7 भाग, इसके 7 हिस्से और भी हैं। जैसे अभी ऊपर हमने देखा ना कि विनय पिटक के कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो गए, और सुत्त पिटक के कितने हिस्से, 5 हिस्से हैं। तो जिस प्रकार से सुत्त पिटक के 5 हैं, विनय पिटक के 4 हिस्से हैं, उसी प्रकार से अभिधम्म पिटक को 7 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, एक बार नाम इसका देख लेते हैं। तो एक है इसमें धम्म संगड़ी, एक क्या है, धम्म संगड़ी, एक है विभंग, एक है धातु कथा, एक है पुग्गल पन्नति, एक है कथा वस्तु, एक है यमक, एक है पत्थान, और इन सब को एक साथ कहा जाता है सत्य प्रकरण। तो मुझे पता है कि आप एक बार में इसको याद करना मुश्किल है, तो मेरा ये कहना है कि इसको एक बार जस्ट रीड कर लिया जाए, ऐसे बिल्कुल रटने की कोशिश ना की जाए कि दिमाग में ये चला ही जाए। इसको जस्ट रीड कर लिया जाए कि ठीक है, ये शब्द थे जो कि संबंधित थे कहाँ से, अभिधम्म पिटक से। अब देखिए, तो अब आपको जो अभिधम्म पिटक में बात याद रखनी है वो ये, पहली बात कि इसमें है क्या, और दूसरी बात कि संकलनकर्ता किसे कहा जाता है। बस ये 2 बातें आपको याद रखनी है। अब एक यहाँ पे महावस्तु जो पुस्तक है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि ये विनय पिटक से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, विनय पिटक से। इसके अलावा अब पाली भाषा के और भी, अभी हमने किसकी बात की, पिटकों की बात की, अभी हमने पिटकों की बात की, तो त्रिपिटक की बात हो चुकी है। अब पाली भाषा में क्या इसके अलावा भी और भी पुस्तकें हैं, तो हाँ, इसके अलावा भी 2 पुस्तकें हैं जिनका नाम हमें पता होना चाहिए। एक है मिलिंद पन्हो, एक पुस्तक का नाम क्या है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये क्या है, तो मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। तो इसमें मिलिंद जो कि एक इंडो ग्रीक रूलर था, जिसको कि मिनांडर भी कहा जाता है, तो एक हिंद यूनानी शासक था मिनांडर, उसके और उसके मंत्री हैं नागसेन। उनके बीच का वार्तालाप है, वो आपस में, मिलिंद बौद्ध दर्शन के संबंध में इनसे प्रश्न कर रहे हैं और वो उनके संशय का निदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मिलिंद और नागसेन के बीच में जो प्रश्न उत्तर का संवाद है वही है मिलिंद पन्हो। फिर इसके बाद अगली पुस्तक है दीपवंश और महावंश। तो दीपवंश और महावंश जो है ये श्रीलंका के प्राचीन इतिहास की सबसे पुरानी पुस्तकें हैं। अशोक ने अपने बेटे और बेटी को विदेशों में भेजा था कि जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो इसी क्रम में जब उसकी बेटी श्रीलंका गई तो उसके बाद उसने वहाँ जा कर के बौद्ध धर्म से सभी को प्रभावित किया, और उसी दौरान उसके बाद यहीं से वहाँ के जो भी घटनाएं रही हैं उनका जो संकलन किया गया है उसी का नाम है दीपवंश और महावंश। तो जो इसमें दीपवंश है इसको क्या कहा जाता है, इसको सेलोनीज बुक्स भी कहा जाता है, यानी कि ये श्रीलंका के इतिहास की सबसे प्राचीन पुस्तकें मानी गई हैं। फिर इसके बाद जो महावंश है, महावंश के लिए एक और बात, ऐसा माना जाता है कि शायद मदांत महानाम ने
इसका संकलन किया था। और संकलन कब किया गया? बाद में किया गया। संकलन किया गया है 5th या 6th सेंचुरी AD, यानी भगवान बुद्ध के बाद तो अशोक, और अशोक के लगभग उसके काल जब खत्म होने वाला था उस समय पे, यानी मौर्य, कुल मिलाकर के ये मौर्य काल में इसका संकलन किया गया। तो ये हमने अब तक पढ़े पाली भाषा के साहित्य। तो एक बार फटाफट हम इसको, जितनी बातें अब तक हमने की है, फटाफट इसको कंपाइल करते हैं। हमने बात की बौद्ध साहित्य में पाली भाषा में लिखे गए साहित्य जो कि हीनयान से संबंधित हैं, और संस्कृत भाषा का साहित्य महायान से संबंधित है। पाली भाषा का जो साहित्य है उसको भी हम, उसकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें बता सकते हैं। एक त्रिपिटक हो गई, एक दीपवंश और महावंश हो गई, और एक हो गई मिलिंद पन्हो। तो इसमें पहले त्रिपिटक की बात करते हैं। त्रिपिटक में 3 पुस्तकें आती हैं। सुत्त पिटक जिसमें शिक्षाएं दी हैं बौद्ध धर्म की, विनय पिटक जिसमें रूल रेगुलेशन दिए हैं, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्या दी है। अब सुत्त पिटक जो है, सुत्त पिटक हमने कहा कि इसमें लार्जेस्ट है और ये गद्य पद्य दोनों भाषा में है। इसके 5 हिस्से हमने देखे: दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। फिर इसके बाद विनय पिटक। विनय पिटक में इसके भी हमने 4 हिस्से किए: पतिमुख जिसमें प्रायश्चित है, सुत्त विभाग, खंदक, परिवार। इसके बाद अभिधम्म पिटक की बात की, तो अभिधम्म पिटक में इसके 7 हिस्से हैं। इन 7 का नाम जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद महावस्तु एक साहित्य है जो कि किसका हिस्सा है? विनय पिटक का हिस्सा है। मिलिंद पन्हो हिंद यूनानी शासक है मिनांडर या मिलिंद और उसके मंत्री नागसेन के बीच का वार्तालाप है। दीपवंश महावंश श्रीलंका के इतिहास की सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं, और ये अशोक के द्वारा उसके जो बेटी थी, उसने बेटे और बेटी को बाहर विदेशों में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उसी दौरान बौद्ध साहित्य का वहाँ संकलन किया गया। वही पुस्तकें हैं दीपवंश और महावंश। अब हम बात करते हैं संस्कृत साहित्य की। अब संस्कृत साहित्य की बात करते हैं, और जो महायान संप्रदाय था, महायान संप्रदाय संस्कृत भाषा में इसने अपना साहित्य लिखा है। और हीनयान महायान में डिफरेंस हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा संप्रदाय वाला उसमें देखने वाले हैं। तो अब देखिए इसमें कुछ महायान जो फॉलोअर्स थे उनका नाम और उनकी जो पुस्तकें हैं उसका नाम देखेंगे। तो देखिए इसमें एक नाम आपको जो याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है अश्वघोष। वो नाम क्या है? अश्वघोष। और दूसरा नाम है वसुमित्र, और एक नाम याद रखना है बुद्धघोष। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। एक और शामिल कर सकते हैं इसमें, नागार्जुन। तो ये 4 नाम हैं। अगर ऐसे पूछा जाए कि महायान के दार्शनिकों का नाम बताया जाए तो महायान के अंतर्गत ये 4 दार्शनिक हैं। अब जो अश्वघोष हैं उनकी जो कृतियां हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इन्होंने एक तो लिखा बुद्ध चरित, इन्होंने एक लिखा सौंदरानंद, इन्होंने एक लिखा सूत्रालंकार, इन्होंने एक लिखा सारीपुत्र प्रकरण, और इन्होंने लिखा वज्र सूची। ये इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं ये किसकी हो गई? अश्वघोष की। फिर से एक बार देखिए, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सूत्रालंकार, सारीपुत्र प्रकरण और वज्र सूची। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि अब जैसे मैं कई बार काफ़ी हमने डीप में चीज़ें देखी और उसमें मैं ये बताता गया कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। इम्पोर्टेंट यानी एग्जाम्स में क्या आया वो, तो ये भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है। फिर एक पुस्तक है जिसका नाम है महाविभाषा शास्त्र। एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? महाविभाषा शास्त्र। और किसने लिखा है? वासुमित्र ने। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद होना ही चाहिए। फिर इसके बाद बुद्धघोष। तो बुद्धघोष में आपको विशुद्धमग्ग, अतथ्यन और सुमंगल वासनी। तो बुद्धघोष में ये वाली जो तीसरी पुस्तक है ये
महत्वपूर्ण है, सुमंगल वासनी। लेकिन इसमें मैंने अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि इसको स्टार मार्क दिया जा सके। जो नागार्जुन है, नागार्जुन की 2 पुस्तकें हैं, माध्यमिका कारिका और प्रज्ञा परिमित कारिका। इसमें से ये जो माध्यमिका कारिका ये है इंपॉर्टेंट, ये किसने लिखा है? नागार्जुन ने। तो इस पूरे टेक्स्ट में और उनके जो रचनाकार हैं उसमें अश्वघोष में आपको बुद्धचरित और सूत्रालंकार, ये 2 तो बिल्कुल याद होने ही चाहिए। फिर वास्तुमित्र में महाविभाषा शास्त्र याद होना ही चाहिए। बुद्धघोष में सुमंगल वासनी याद होना ही चाहिए और नागार्जुन की माध्यमिका कारिका याद होनी ही चाहिए। ये हो गए इंपॉर्टेंट। अब एक शब्द और आपको याद रखना है, क्या? महायान संप्रदाय के जो भी साहित्य हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वैपुल्य सूत्र। क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है? वैपुल्य सूत्र। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे पुस्तकें हैं, जिनका नाम इसके साथ जोड़ा जाता है, यानी कि इनको मिला करके वैपुल्य सूत्र बनता है। तो ये कौन कौन से हैं? तो इसमें एक तो हो गया जैसे अष्ट सहस्त्रिका, इसमें एक आप देख रहे हैं अष्ट सहस्त्रिका। फिर आप देख रहे हैं प्रज्ञा पारमिता। एक तो क्या है? अष्ट सहस्त्रिका, फिर आपने देखा प्रज्ञा पारमिता। फिर उसके बाद है सद्धर्म पुंडरिक। उसके बाद है ललित विस्तार। उसके बाद है लंकावतार। उसके बाद है सुवर्ण प्रभास। उसके बाद है गांडव्यूह, जैसे चक्रव्यूह होता है, ये गांडव्यूह है ना, गांडीव अर्जुन का हथियार था, तो गांडव्यूह। उसके बाद तथागत गुण ज्ञान। फिर इसके बाद समाधि राज, और उसके बाद 10 भूमीश्वर। तो मुझे पता है कि याद करना एक बार में थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? तो ये इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। आपको ये जो नाम मैंने बोला है वैपुल्य सूत्र, ये आपको याद रखना है। वैपुल्य सूत्र आपसे पूछा जाए कि बताएं महायान संप्रदाय का जो साहित्य है उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो रहेगा वैपुल्य सूत्र। और वैपुल्य सूत्र के अंतर्गत काफ़ी सारी रचनाएं हैं, काफ़ी सारा साहित्य है। उसका मैंने यहाँ पे, क्योंकि बुक्स में नाम दिया रहता है तो मैंने यहाँ दे दिया है। अब इसके बाद महायान संप्रदाय की जो बहुत सारी रचनाएं हैं वो दंत कथाओं के रूप में हैं। उन्हें कहा जाता है अवदान। अवदान क्या है? महायान संप्रदाय की जो शिक्षाएं हैं उनको दंत कथाओं के रूप में लिखा गया है, जिसे क्या कहते हैं? अवदान। अब कुछ महत्वपूर्ण अवदान, जैसे कि अवदान शतक हो गया, दिव्य वदन हो गया, और क्षेमेंद्र का अवदान कल्पत हो गया। इसमें ये आपको कुछ अवदान के नाम मैंने दे दिए। इसमें से क्षेमेंद्र वाला थोड़ा याद रखना है, फिर इसके बाद जो प्रज्ञा पारमिता है, ये महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है। प्रज्ञा पारमिता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल बुक है, किस पे? महायान संप्रदाय की। और इसमें वर्णन आता है शून्यवाद का। इसमें किसका वर्णन आता है? शून्यवाद। अब ये शून्यवाद क्या है, इसको हम जो नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें कि बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं उसमें हम इसको देखने वाले हैं, शून्यवाद। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं नागार्जुन। तो प्रज्ञा पारमिता क्या है? महायान की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि शून्यवाद का इस पे वर्णन है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है नागार्जुन। तो इसका नाम प्रज्ञा पारमिता इसलिए है क्योंकि इसमें ये बात बोली गई है कि भाई प्रज्ञा का बहुत महत्व बताया गया है।
प्रज्ञा को बहुत महत्व बताया गया है, जिससे कि शून्यवाद को समझा जा सके, शून्यवाद को प्राप्त किया जा सके। फिर इसके बाद अगला है सद्धर्म पुंडरीक। नेक्स्ट है सद्धर्म पुंडरीक। ऊपर नाम अभी आ चुका था, सद्धर्म पुंडरीक। तो ये जो है ये भी महायान संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और एक है ललित विस्तार, अगला है ललित विस्तार। तो इसमें भगवान बुद्ध की बहुत सारे अलंकृत कहानियाँ दी हुई हैं अलंकरण के साथ। तो हमें महायान में क्या बातें बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। एक ये कि अश्वघोष की रचना, बुद्धचरित और सूत्रालंकार। एक वासुमित्र की रचना, महाभिभाषा शास्त्र। फिर एक नागार्जुन की रचना, माध्यमिका कारिका। फिर इसके बाद तो अब हम बात कर लेते हैं अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में। तो देखिए इसमें अश्वघोष का एक नाम याद रखना है आपको। तो अश्वघोष ने क्या कंपोज किया है? बुद्धचरित, अभी हमने ऊपर देख ही लिया था। सौंदरानंद, सारीपुत्र एपिसोड, सारीपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, वज्रसूची, ये नाम पहले भी आ चुका है। फिर अब इसमें जो अलग से बात है वो ये है कि जो सौंदरानंद है ना, ये इस पुस्तक में क्या वर्णन है कि जो सौंदरानंद है वो भगवान बुद्ध के कजिन है ना, और किस प्रकार से उन्होंने संन्यास लिया और किस प्रकार से वो बौद्ध धर्म में आए, इसका पूरा विवरण सौंदरानंद में है। इसी प्रकार जो सारीपुत्र प्रकरण पुस्तक है, इसमें क्या है? तो इसमें भी यही बात दी हुई है कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र कौन है? भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। सौंदरानंद कौन है? भगवान बुद्ध के कजन हैं। तो सारीपुत्र प्रकरण में बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र बुद्धिस्ट रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं, बौद्ध धर्म में आते हैं। फिर इसके बाद वसुबंधु की पुस्तक अगला है, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। वसुबंध अगला नाम है और इनकी पुस्तक कौन सी है? अभिधर्म कोश। इसी तरह से एक नाम आपको याद रखना है, असंग की पुस्तक क्या है? महायान सूत्रालंकार। इसी तरह से अगला नाम आपको याद रखना है आर्यदेव, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? चतुःशतिका। और इसी तरह से एक नाम आपको याद रखना है दिन्नग, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? परमान समुच्चय। फिर अगला नाम आपको याद रखना है शांतिदेव, और शांतिदेव का कौन सा है? शिक्षा समुच्चय। क्या है इनका? शिक्षा समुच्चय। तो मैंने कितने ऑथर्स का नाम बताया? एक हैं अपने अश्वघोष भाई साहब, फिर कौन है? फिर वसुबंधु भाई साहब, फिर असंग भाई साहब, आर्यदेव भाई साहब, दिन्नग हो गए और शांतिदेव हो गए। अब जो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की बात यहाँ तक खत्म होती है।